मैंने करे और हम सबको करने चाहिए, उस बारे में बात करेंगे हम लोग। कई बार ना हम लोग सब लोग एक्चुअली जिनके कैमरे ऑन है वो लोग हैंडल्स कर सकते हैं आप में से, जिनके कैमरे ऑन है वो लोग हैंडल्स करके आगे आ सकते हैं फर्स्ट स्क्रीन पे। फंटेस्टिक, अमेजिंग। सो जब हम लोग ना स्टार्ट करते हैं, कोई व्यक्ति शुरू करता है एज ए जर्नी, शुरू करता है अपनी एज ए कोच के रूप में, और वो डिसाइड करता है कि मुझे लोगों की हेल्थ ठीक करनी है, और मुझे वो किसी को देख के आता है कि किसी की स्टोरी उसने सुनी और उसके ड्रीम जाके कि मैं अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकता हूँ और लाइफ में कामयाब हो सकता हूँ, जिंदगी अच्छी हो सकती है, ठीक है। बड़ा एक्साइटेड होता है बंदा, व्यक्ति मतलब बड़ा खुश होता है वो अपने सपनों को देख के कि मैं सब अपनी बातें अचीव कर लूंगा जो लाइफ में मैंने सोची है, और लाइफ बहुत शानदार हो जाएगी, जिंदगी बहुत अमेजिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो हमेशा एवरी सिंगल डे सोचता है कि बड़ा एक्साइटेड होता है, मतलब बड़ा खुश होता है वो स्टार्टिंग डे में, ठीक है। पर जैसे टाइम बीतता है, महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, 4 महीने बीतते हैं, फिर 6 महीने बीतते हैं, जब चीजें उसके हिसाब से नहीं हो रही होती, जब चीजें बदल नहीं रही होती, ठीक है, तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है वो, बड़ा मतलब दुखी होता है कि चीजें बदल क्यों नहीं रही मेरे लिए, मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो बड़ा परेशान हो जाता है उसके बाद वो। तो उसकी परेशानी भी ठीक है कि मतलब वो कामयाब नहीं हो पा रहा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो वो सोच के आया था कि मुझे लाइफ को बढ़िया करना है और मुझे कामयाब होना है, वो हो नहीं पा रहा। बट वो ये नहीं चेक करता अपने आप को कि मैंने कौन कौन से बदलाव किए अपने अंदर, मैंने चेंज कौन कौन से करे, मैंने अपनी रूटीन कौन से बदली है, मैंने अपनी पर्सनैलिटी कहाँ कहाँ बदली है, मैंने बिहेव कहाँ बदला है अपना, ठीक है। मुझे बहुत सारे बदलाव करने थे लाइफ में, अपनी रूटीन्स में, पर्सनैलिटी में, जो उसने करे नहीं होते अली। और उसके बदलाव ना करने से जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है, मतलब जो उसकी पीड़ा है, वो उभर के बाहर आ रही होती है कि मैं कामयाब नहीं हो रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा इसलिए, ठीक है। जबकि उसको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करने थे उस प्रोसेस में, जो बदलाव करता नहीं व्यक्ति अली। इस कारण से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा होता और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है बहुत ज्यादा कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा यार, मुझे भगवान परमात्मा मेरी नहीं सुन रहा, है ना। तो ऐसा होता है, सुनो, है ना, कि बदलाव लोग नहीं कर रहे होते, अपने तो चेंज नहीं कर रहे होते, ठीक है। और वो चाह बहुत कुछ रहे होते हैं कि मुझे सारी ख्वाहिशें मेरी सारी पूरी हो जाए और सारे ड्रीम मेरे पूरे हो जाए, बट पूरे हो नहीं पाते, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा फोर्थ क्लास में, उसने पूरा साल एंजॉय किया, वो पढ़ा नहीं, उसने स्टडी नहीं करी, फोर्थ ईयर में मान लो, या कोई भी क्लास मान लो आप, ठीक है। और वो इच्छा रख रहा है कि मेरे को 5वीं क्लास में एडमिशन मिल जाए। क्या मिल पाएगा एडमिशन अगर स्कूल बड़ा स्ट्रिक्ट है तो? और अगर वो एडमिशन मिल नहीं पाएगा तो वो होएगा ना फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब कि मुझे एडमिशन क्यों नहीं मिल पाया, जबकि पूरा साल उसने पढ़ाई नहीं करी, स्टडी नहीं करी उसने, है ना। अगर वो ये सोचे कि यार स्टडी नहीं मैंने करी फोर्थ क्लास में और मुझे अपने आप को बदलना है आज के बाद, और मुझे इतनी स्टडी करनी है, इतनी पढ़ाई करनी है कि मेरे को कोई रोक ना पाए, मुझे कोई स्टॉप ना कर पाए, और मैं हर क्लास पास करूं अपनी, और मैं हर क्लास पास करके आगे बढ़ूं इसलिए, ये सुनो। तो व्यक्ति अपने आप को जब चेंज करने का डिसीजन लेता है कि चेंज करना है मुझे, अब मुझे बदलाव करने हैं बहुत सारे अपने अंदर, देन वो उसकी लाइफ बदलती है, ठीक है। जब तक वो खुद को बदलेगा नहीं अपने आप को, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, मतलब वो परेशान रहेगा और लाइफ को चेंज नहीं कर पाएगा। उसकी ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं, बट वो अपने आप को बदलाव के अंदर डालता नहीं है एक्चुअली, कि बदलाव अपने अंदर करना सबसे बड़ी बात है, सबसे जो क्रुशियल बात है, मतलब वो अपने अंदर बदलाव करने वाली है, और ये सब लोग कर नहीं पाते, इसलिए सब लोग आगे बढ़ नहीं पाते, वो ग्रो नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में, है ना। आप में से कुछ लोग आज भी कैमरा ऑफ के साथ हैं, आज भी कुछ लोग अपना कैमरा कभी ऑन नहीं करते, किसी भी सेशन में ऑन नहीं करते, है ना। कोई बदलाव नहीं कर रहे अपने अंदर, कोई पर्सनैलिटी में बदलाव नहीं आ रहा उनके। तो अगर बदलाव नहीं आएंगे तो सोचो कि लाइफ कैसे बदलेगी हमारी, है ना। तो ये हमें समझना होता है। तो आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हाउ टू थिंक, सोचते किस तरीके से हैं, ठीक है। सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है कि किस तरीके से सोचना होता है आपको, ठीक है। और कुछ लोग जिंदगी भर ये सीख नहीं पाते कि सोचना किस तरीके से होता है, हाउ टू थिंक एक्चुअली, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपको समझ आ जाएगी सोचना किस तरीके से होता है, और आप प्रॉपरली सोच पाएंगे। अगर वो मेंटेन कर पाए आप अपनी सोच को, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, चीजें करनी बड़ी राह आसान हो जाएगी, मतलब अपने को हर चीज करनी, अगर हम सोच पाए किस तरीके से सोचना होता है अपने को, ठीक है। तो हम बात करेंगे इंसान किस तरीके से सोचता है। इंसान के बहुत सारे इमोशंस होते हैं, वो डेली बदल रहे होते हैं, डेली चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है।
और ये लाइफ टाइम रहेंगे उसके साथ, कभी जाने वाले नहीं है, ठीक है। कभी गुस्से का इमोशन आएगा, कभी पीड़ा का इमोशन आएगा, कभी पेन्स होंगे, कभी जेलसी होएगी, कभी निंदा व्यक्ति करेगा किसी की, कभी कंपेयर करेगा किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो ये डेली होगा, एवरी सिंगल डे उसके बहुत सारे इमोशंस उसकी लाइफ में आ रहे हैं, उसके 60,000 विचार आ रहे हैं एवरी सिंगल डे, और बहुत सारे इमोशन के साथ व्यक्ति है एवरी सिंगल डे, है ना। अब इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है उसने, कैसे ठीक करना है उसने, ठीक है, यही थिंकिंग है उसकी, यही सोच है उसकी। और उसकी सोच जब तक वो इमोशन अपने कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना, चीजें बदल नहीं पाएंगी उसके लिए, है ना। अब गुस्से को कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, क्या वो ग्रो करेगा? जेलसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपनी निंदा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, किसी के बारे में बात करने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, किसी की बात भी कर रहा है ना, कंपेयर करने से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्या लाइफ बदलेगी उसकी? थिंक अबाउट दिस। उसकी लाइफ बदलेगी नहीं इसकी, है ना। उसको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, अपने इमोशन बदलने पड़ेंगे। सो हम लोग जो भी लाइफ चेंज, इनकी लाइफ बदली है ना आज तक, जो भी लोग सफल हुए अपनी जिंदगी में, वो अपने नजरिए से सफल हुए। अपनी सोच उनकी थी इस तरीके की कि वो लोग आगे बढ़ पाए अपनी जिंदगी में और ग्रो कर पाए अपनी जिंदगी में। अगर वो चेंज ना करते अपने नजरिए को, अपनी सोच को, तो शायद वो अपनी लाइफ में कामयाब ना हो पाते, है ना। तो हमें सबको समझना है कि हमें किस तरीके सोचना है, ठीक है। जो हमारा मन है ना, बड़े सारे शास्त्रों में ऑलरेडी, सब शास्त्रों में ऑलरेडी पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, सबने लिख के ऑलरेडी, हर शास्त्र में लिखा हुआ है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है एक्चुअली, है ना। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है अपने और कंट्रोल कर लेता है अपने मन को, वो व्यक्ति विनर होता है, रियल विनर वही होता है ना। और जो मन को जीत नहीं पाता जिंदगी भर, वो संघर्ष में रहता है, वो कामयाब हो नहीं पाता, वो अपनी सोच को चेंज नहीं कर पाता, ठीक है। अब मन तो बहुत कुछ करता है आपका, सोच आते ना, विचार आते हैं बहुत सारे हमारे मन में। मन करता है गुस्सा करने का, मन करता है किसी की चुगली करने का, निंदा करने का, कुछ का मन करता है, बहुत लोगों का मन करता है ना। पर कुछ लोग बदल चुके हैं आज उसको लेके, चेंज कर लिया उन्होंने अपने आप को, ठीक है। और कुछ लोगों ने बदला नहीं तक अपने आप को, वो आज भी वही इमोशंस में है, वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाते अपने, है ना। तो जब तक वो चेंज नहीं करेंगे ना, अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आएंगे, उसमें अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, थिंग्स विल नॉट चेंज फॉर देम, चीजें उनके लिए नहीं बदलेंगी, ठीक है। लाइफ उनकी नहीं बदलेगी, लाइफ उनकी बदलेगी हम में से जो अपना नजरिया बदलने को रेडी है, अपने इमोशंस बदलने को रेडी है, उनकी लाइफ हम में से बदलने वाली सबकी, ठीक है। तो हमने अगर बदलाव करने हैं अपने अंदर, तो हमें एवरी सिंगल डे चेक करना पड़ेगा कि मुझे, मेरे अंदर कौन कौन से इमोशंस आते हैं एवरी सिंगल डे, ठीक है। और क्या मैं उसको चेंज कर पा रहा हूँ अपने इमोशंस को, कि नहीं कर पा रहा हूँ। कौन कौन बदल रहा है आप में से, अपने इमोशन को चेंज कर रहा है, अपने इमोशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। गुस्से के इमोशन थे आपके, कंपैरिजन के इमोशन थे आपके, निंदा करने के इमोशंस थे आपके, किसी की चुगली करने के इमोशंस थे आपके, आपने वो बंद कर दिया, या आज भी करते हो। अगर आज भी करते हो तो थिंक अबाउट दिस, सोचना है इसके बारे में बहुत गहराई से कि क्या आप डिजर्व करते हो वो कामयाबी जो आपको चाहिए। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, मतलब हम चाहते बहुत कुछ है कि हम ये पालें वो पालें, है ना, पर बदलने को रेडी नहीं हम लोग इसलिए। तो कैसे लाइफ बदलेगी सोचो, है ना। कुछ लोग रोज नेगेटिविटी रोज पॉजिटिविटी में रहते हैं, मतलब रोज उनके कभी इमोशंस आ रहे नेगेटिविटी, कभी उनके आ रहे पॉजिटिविटी के। कोई काम अच्छा हो गया तो पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई काम नहीं हो रहा अच्छा, दिन खराब चला गया उनका, तो वो कहेंगे यार नेगेटिविटी है, मतलब वो चीजें उस तरीके से नहीं हो रही, है ना। जो इंसान इस बात को समझता है, हमें से अंडरस्टैंड करता है कि दिस इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में रुकावटें भी आनी है, चैलेंज भी आने हैं, नेगेटिविटी भी आपको आनी है, आपका माइंड डिस्टर्ब भी होना है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, जो ये जान लेता है, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता आज उसका हो रहा नहीं हो रहा, आज वो ग्रो कर रहा नहीं कर रहा, उसको पता है मैंने ग्रो कर लेना है, मैंने कामयाब हो जाना है, 100% मैंने आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये एक प्रोसेस से गुजर रहा हूं मैं आज, और एवरीबॉडी, हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। जितने लोग सफल हुए अपनी जिंदगी में या कामयाब हुए, आगे बढ़े, उन सबको वो प्रोसेस से गुजरना पड़ा, तब वो जाके वहां पहुंचे। अगर हम लोग अपनी प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो क्या हम पहुंच पाएंगे वहां तक? क्या लगता है सबको वो चीजें मिल गई होंगी? क्या सबको चीजें आसान हो गई होंगी? नहीं, वो सब लोग एक प्रोसेस से गुजरे, और प्रोसेस से गुजरने के बाद वो लोग सब वहां पहुंचे जी, है ना। अब एग्जाम्पल लेकर इस बात का, तो पति पत्नी, ऐसा कोई पति पत्नी नहीं होगा मेरे साथ जो लड़ता नहीं होगा जी, है ना। सब लोग लड़ते होंगे,
ये सुनो, सब लोग लड़ते, कुछ ज्यादा लड़ते होंगे, कुछ कम लड़ते होंगे, लड़ते तो पक्का होंगे ना। क्या सब में डिवोर्स हो गया? डिवोर्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ लोगों में क्षमता ज्यादा होती है सहने की, कॉम्प्रोमाइज करने की, ये सुनो, एवरी सिंगल डे। और कुछ लोग वो उसको सह नहीं पाते, इसलिए, है ना। और कुछ लोगों ने बहुत सहा होगा उसके उस रिलेशन में, और बहुत कॉम्प्रोमाइज किए होंगे, बहुत एडजस्टमेंट्स की होंगी, तब उनका सही चल रहा है, सब चल रहा है, ठीक चल रहा है ना। और कुछ लोग, बड़े क्लियर लोग होंगे ऐसे, जिन्होंने वो सहा नहीं होगा, और वो उनके डिवोर्स हो गए होंगे, है ना। सबके डिवोर्स होते हैं? आंसर इज नो, है ना। सब लोगों की लड़ाई होती है? आंसर इज यस, सबकी लड़ाई होती है। तो ये समझना पड़ता है अपने को कि हम लोग कितने स्ट्रांग बनते हैं। प्रोसेस तो गुजरना पड़ेगा, ठीक है। चीज तो चलेगी, चीज नेगेटिविटी भी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, आपको लगेगा नहीं हो रहा, आज चैलेंज आ रहे हैं, डेज, आज दिन सही नहीं गया, आज फिर दिन सही नहीं गया ना। पर क्या दिन सही आएंगे? यस, 100% आएंगे, ठीक है। चीजें बदलेंगी, यस। जब हम लोग बदलने को रेडी होंगे तो थिंग्स विल चेंज, चीजें बदलेंगी हमारे लिए, ठीक है। चीजें बदलेंगी नहीं हमारे लिए। सो मेरे एक अंकल थे, और वहां मैं उनके घर पे गया था। तो वो एक्चुअली अपना खाना बना रहे, बड़ा टेस्टी खाना बनाया उन्होंने, बड़ा शानदार। तो मैंने पूछा, अंकल खाना बड़ा टेस्टी बनाते हो, आप कब से बना रहे हो खाना आप? तो वो कहते, खाना तो मैं बहुत टाइम से बना रहा हूँ। तो मैं कहा, आंटी खाना नहीं बनाते क्या? कहते नहीं, आंटी खाना नहीं बनाते। कहते बहुत टाइम में लड़ा पहले अपने आप से, मैंने स्ट्रगल किया अपने आप से, संघर्ष किया कि मैं एक मेल हूं और मैं बनाऊं खाना, ठीक है। तो बच्चे वो खाना बनाते नहीं थे, आंटी आपकी, और मैं कह यार, रोज लड़ना ठीक नहीं है, रोज लड़ाई करनी ठीक नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा खुद खाना खाना बना लूं मैं। और उन्होंने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। उस व्यक्ति ने, मतलब वो व्यक्ति खुद को बदला, उसने चेंज करा, एडजस्ट करा उसने अपने आप को, है ना। तो कई सारी कंडीशन ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में, व्हेन यू हैव चेंज योरसेल्फ। अगर आप नहीं बदलोगे उस समय तो चीजें खराब हो जाएंगी, और अगर बदल लिया आपने उस चीज में तो थिंग्स विल चेंज फॉर यू, चीजें बदलती हैं आपके लिए, है ना। आज भी हमारे मन में उस अंकल के प्रति रिस्पेक्ट आ रही होगी कि उस अंकल ने कितना एडजस्टमेंट किया होगा ना, कितना अपने को बदला होगा अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, अपने रिलेशन को सेट करने के लिए। तो ये हर जगह होता है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आपके रिलेशन में हो, ठीक है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं चेंज होते हम लोग तो हमें फिर वही संघर्ष, वही दिक्कतें, वही समस्या को झेलना पड़ता है, ठीक है। और जो इंसान चेंज कर लेता है अपने आप को वक्त के अकॉर्डिंग, उसके लिए चेंज होती है, ठीक है।